नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में एक ऐसा घटनाक्रम आप सबके सामने लेके आए हैं जिको सुन के, जिको समझ के आप भी हैरान हो जाओ। हमारे एक तरफ हरिमोहन यादव जी हैं जो समाज सेवा करत बिना कोनो समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत जैसी लोगों को जानकारी मिलत है वैसी जी लोग सेवा करवे के लाने उतर। दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आँखन की रोशनी खो गई थी और कही जाते हैं कि हर जब 9 साल आते, नए साल में बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती कि उनके जीवन में भी कोनो ना कोनो नई रोशनी आए, नई उम्मीदें रहती। पिछले 2 महीना से जे बाबा कभू गाड़ियों में घल रहे थे, कभू कोनो से टकरा रहे थे, कभू कोनो से टकरा रहे थे। कैसे इनकी आँखन की रोशनी पूरी तरीक़ा से जा चुकी थी। फिर नई साल आई। नई साल की 1 तारीख को इन्हें जानकारी मिली कि चित्रा चौराहे पर झांसी के एक बाबा ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं, आँखन की रोशनी खो चुकी है, काम धंधों कछु है नहीं है, दिन भर बैठे रहत और स्थिति बहुत दयनीय है इनकी। तो जब मुलाकात भई तो इन भैया की मदद से इनको आँखन को ऑपरेशन कराओगा और आँखन को ऑपरेशन बहुत सफल भाव। इनके परिवार में जब हम लोगों ने जानकारी करी कि को है को नहीं है तो इनकी कहानी भी बड़ी दयनीय निकल के आई। शादी के 3-4 महीना बाद ही पत्नी को देहांत हो गया। पत्नी के देहांत के बाद इनकी स्थिति बेकार हो गई। सड़कन पे आ गए, कछु दिना स्टेशन पे काम करो, फिर कछु सालन से चित्रा चौराहे पे कोनो पूड़ी सब्जी के ठेला पे ऑटो लगा देते, कोनो की प्याज काट देते। एक दिन इनकी अचानक आँखन की रोशनी चली गई तो जब से इनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आए दिन ये कोनो ना कोनो वाहन से टकरा जाते और फिर उतनी पड़े रहते। इलाज करावे वालों कोनो हतो नहीं। बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, मदद मिली नहीं। का पूरी कहानी है जी खुद बताएं। बाबा अपन को नाम का है और उम्र कितनी हो गई? नाम तो मेरा महेश सक्सेना है। उम्र 58 समझ लो। हाँ। मजबूरी यही थी कि क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे थे, कहाँ जाएं क्या भटके, और जो भी नहीं मालूम कहाँ लेट जाएं कहाँ नहीं जाएं। जहाँ को चौराहे पे बैठे हैं कुछ दिख नहीं रहा तो क्या करें। तो हमने भी जैसा बना हमने तो सवेरे हमसे पान वालों ने कहा तुम कहाँ लेटरिंग करे गए। मैंने हमें तो मालूम नहीं है कि हम कहाँ करेंगे। दिख ही नहीं रहा है तो क्या, दिख ही नहीं रहा तो क्या करें हम, समझे। चलो ठीक है, अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। तो वह हल्ला गुल्ला हुआ, अब बिल्कुल ही बंद हो गया धीमे धीमे। तो बिल्कुल पहले तो थोड़ा थोड़ा दिखता था हल्का सा, चलो डंडा टेक के चले जाते थे। अब डंडे का सहारा भी नहीं बचा तो बिल्कुल ही हम लोग हाथ से निकल गया, बिल्कुल जीरो पे आ गए हम। बजे समस्या हमारी। अच्छा, इसके पहले दिखता था सब कुछ? पहले दिखता था, अचानक हुए तो अचानक हो गया। हाँ। और क्या क्या कठिनाई होती थी जब आंखों की रोशनी पूरी चली गई? तो हम तो जो सोचते थे चलो अब रोशनी जा रही तो हम क्या करें, मजबूरी कुछ ना कुछ सोच रहे थे। लेकिन इतने से ये भगवान में लगा है। मैं इनने किसी ने कही इनसे, इनने हमारी मदद करी। फिर जो हमें भर्ती करवाया, इनने इलाज करवाया, इन्हें हमारा पीछा नहीं छोड़ा जब तक हम ठीक नहीं हो गए। एक आंख बन गई हमारी, फिर अब अभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे जी। यही भरोसा है जिसका कोई। अच्छा, इनकी मदद लेनी पड़, घर परिवार में कोई नहीं? क्या कोई ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई भाई कोई ऐसा है ही नहीं है। बाप माता ही नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो हर जगह नियम है, जैसे बाप माता चले जाते हैं फिर किसी की कदर नहीं होती है, समझे। भाई बहन कुछ तो होंगे? कोई सबकी शादी शुदा हो गई सबको। इसके बाद किसी ने कोई मतलब नहीं? कोई नहीं कुछ मतलब रखा, क्या करें। ये पूरी कहानी है इनकी। ये हमारे साथ हरिमोहन है जो इनकी ज़िंदगी में भगवान बन के आए। हरिमोहन जी, आपकी इनसे मुलाकात हुई, फिर आप इन्हें कैसे ले गए अस्पताल, क्या कहा डॉक्टरों ने, कैसे ऑपरेशन? जी 1 तारीख को हमें बाबा जी के बारे में जानकारी हुई। जैसे जानकारी हुई और फिर हम जब बाबा जी से मिले तो बहुत दयनीय स्थिति थी कि एक ही जगह बैठे थे, दिनचर्या के कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। यानी देख रहे कि गाड़ियों से घल रहे या ठेलों से घल रहे, वो मतलब अधिकांश वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे बाबा जी। तो हमें लगा कि नहीं बहुत कष्ट में हो, हाल उनके साथ तत्पर तुरंत इनके साथ लगना चाहिए और इनको मदद करनी चाहिए। तो हम लोग हाल इनको सिविल हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ पे दिखाया
डॉक्टर श्री वीरेंद्र यादव जी ने इनको देखा। उसके बाद उन्होंने जांच करवाई। जांच करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आप कल ही ले आइए, हम आँख का ऑपरेशन कर देते हैं। और लेकिन उसमें शर्त ये थी कि आप ऑपरेशन करा रहे हैं तो आपको 72 घंटा रहना ही है, क्योंकि कठिनाई होती है ऊपर से आना। या इस तरीके से कि बाबा जी का आधार कार्ड भी नहीं था और उसके साथ सपोर्ट के लिए कोई था नहीं, तो उनके लिए लगना मतलब ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि आपको 72 घंटे रहना पड़ेगा, 72 घंटे किसी न किसी को साथ रहना पड़ेगा। तो हमने हाल कह दिया कि 72 नहीं सर, अब तो इनसे जीवन भर का रिश्ता जुड़ गया है और आप बेफिक्र होकर आप ऑपरेशन कीजिए। और वहाँ उनका सफल ऑपरेशन हुआ और बाबा जी बहुत अच्छी रोशनी भी आई है। उसके बाद जब तब सोशल मीडिया या तमाम लोगों के पास ये जानकारी पहुंची है, तो उद्देश्य हमारा यही था कि वास्तविकता में इंसान के काम आना चाहिए और मदद एक दूसरे की करनी चाहिए। इस तरीके के बाबाओं के साथ होता क्या है कि ये बिल्कुल इनका आधार कार्ड या इनके पास कोई ऐसे कागज़ तो रहते नहीं है, और यहाँ पर ही इनके साथ समस्या हो जाती कि आँख बनवाने के लिए या कहीं भी हॉस्पिटल दिखाने के लिए वो प्रूफ मांगते हैं और साथ में मांगते हैं कि आप साथ में रहिए। तमाम लोग बस यहीं हिचकिचा जाते हैं और उनका इस तरीके से अच्छा नहीं हो पाता है। तो हमने कहा कि हम इनके साथ हैं और आप बेफिक्र इनका इलाज। चीज़ें बताइए, जब 1 तारीख को 1 जनवरी को लोग नई साल में दाखिल हो रहे थे, 2024 में आ रहे थे, 1 तारीख को जब पहली बार आप इनसे मिले तो इनकी असल सिचुएशन क्या थी, क्या देखा आपने पहुँच के? हम सच में वास्तविकता में 1 तारीख को मिले हम, तो बहुत दयनीय स्थिति थी बाबा को। हम उसी समय हमने ठान लिया था कि अब बस कुछ ही समय के लिए 1-2 दिन की समस्या है बाबा जी की, और नए साल में एक अच्छा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम लोग झांसी में सोशल वर्क कर ही रहे, हमने कहा कि नए साल पे बहुत ही अच्छा कार्य हो जाएगा अगर बाबा जी की आंख दिला दी तो बहुत, ये तो समझो बहुत पुण्य का काम है। हम लोग बिल्कुल उस समय से लेके, शायद वो लास्ट दिन था जब इनको शुरुआती दिन था, वो उस दिन से मिले। आप बराबर उस दिन से आंखों का ड्रॉप डालना हो या इनको हॉस्पिटल दोबारा दिखाना हो या इनका खाना पीने का, रहने का, हर एक व्यवस्था हम स्वयं ही इन व्यवस्था को खुद स्वयं देख रहे हैं और बराबर इनके बराबर संपर्क में है। नंबर भी दे के रखा है, आप 24 घंटे में किसी भी आप समय हमें फ़ोन लगा लीजिए, हम आपके पास तुरंत उपलब्ध होंगे। और तमाम झांसी के समाज सेवियों से भी कहना चाहते हैं कि वास्तविकता में आप लोग भी आगे आएँ और इस तरीके से बाबा लोगों की मदद करें। होता क्या है कि इस तरीके से जानकारी होने के साथ साथ ये बेचारे ये तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, या इस तरीके से जो लोग सड़क पे पड़े रह जाते हैं, हम सबको अभी मानवता आगे दिखाना चाहिए और आगे आना चाहिए और इन लोगों की मदद करना चाहिए। इसी पे 2 लाइनें जरूर है कि गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। आमतौर पर हम लोग देखते हैं, यदि कोई पीड़ा में है, समस्या में है, तो हम लोग देख के निकलते चले जाते हैं और इग्नोर करते चले जाते हैं, लेकिन हरि मोहन ने ऐसा नहीं किया। इन्हें जैसे ही सूचना मिली है 1 तारीख को मिलते हैं, 3 तारीख को बाबा का ऑपरेशन के लिए इन्हें भर्ती कराते हैं, इनका ऑपरेशन होता है। 4-5 तारीख को फिर इनको एक और व्यवस्था की गई। इसमें सबसे बढ़िया एक और योगदान किया है नगर निगम झांसी ने। अभी फ़िलहाल बाबा की रुकने की व्यवस्था की गई है, जहां हम लोग इस समय मौजूद हैं चित्रा चौराहे पे, जो अस्थायी रूप से नगर निगम ने रैन बसेरा या आश्रय स्थल बनाया है। वहाँ बाबा की रुकने की पूरी व्यवस्था है, यहीं रुकते हैं, यहीं इनकी लेटने उठने बैठने की व्यवस्था है। खाने पीने की कैसे क्या हो रही है बाबा की? बाबा जी को बराबर इधर थाली वालों से हमने बोल दिया है, बाबा जी के पास खाना आ रहा है। बाबा जी से बोल दिया जहाँ पर भी आपका मन करे, ठेले वाले पे जहाँ पर भी पेमेंट हम लोग करेंगे। बाबा जी आप चाहिए खाना खाइए, और कुछ भी समस्या हो 24 घंटे में आप हमें फ़ोन लगा दीजिए। और वैसे हम तो ऐसा कोई दिन ही नहीं होता जहाँ जब बाबा जी के पास ना आए, बाबा जी का हालचाल ना लें, और उनको पूछते ही रहते हैं इनकी तकलीफ क्या है। अच्छा, अभी क्या दिख रहा है, कितना क्या दिख रहा है अभी जगह हाल फिलहाल आँख से, इस आँख से बराबर दिखता है पूरा, जो आँख से और दिखने चालू हो जाएगा। तो अभी तो टाइम लगेगा बनने में, 2 महीने कम से कम चाहिए। जब जो सही हो जाएगा आँख का तो इसका ऑपरेशन करवाएंगे, फिर इसका आँख का होगा, जो फोड़े का ऑपरेशन होगा। जब जो सही होगी तो जब इसको आँख का हो पाएगा। ऐसे अगर आँख का बनवाएंगे फिर इसका रुक जाएगा। अच्छा, जब आपके पास 1 तारीख को ये आए थे तब आप इन्हें पहचान पा रहे थे क्या? नहीं पहचान पा रहे थे। कब देखा इन्हें पहली बार? इनको हमने तो देखा फिर जब वहाँ से हॉस्पिटल से आए, हाँ। पट्टी खुली, हाँ। तब थोड़ा दिखता गया धीमे धीमे। हाँ, फिर दिन भर में पूरा साफ दिखने लगा फिर।
फिर हमने सोची चलो कुछ कुछ तो हमारे पर किसी ने सहयोग करा हमारा। क्या कहोगे इनके बारे में? इनका तो हमेशा ही आभारी हूँ मैं, जितना ये करेंगे उतना हमारे लिए कम है, समझ लो। बहुत बढ़िया हो गया, बाबा की रोशनी आ गई आंखों में। केवल इतने प्रयास से कि इनको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनकी देखभाल की और इनका ऑपरेशन कराया। केवल इतनी इन्होंने आवाज़ उठाई, कितना लाभ मिला इनको, बाबा को। इनकी बहुत सारी अभी ज़िंदगी है, अब इन्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आए दिन टकराते थे। ये बढ़िया काम किया है। यदि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा लोगों का सहयोग करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनकी भी मदद हो पाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है, नहीं है। बहुत सारी सरकारी सेवाओं का उन्हें लाभ दिला सकते हैं। जैसे कि अभी आश्रय स्थल में बाबा जी हैं, यहाँ पैसा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ तक इनको लेके आए और यहाँ रुकने की व्यवस्था की। खाने में हालांकि कुछ पैसा भी खर्च हो रहा है, तो वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आए दिन मदद करते हैं। यदि आपके आसपास भी कुछ ऐसा घटनाक्रम है तो आप भी बताएं। बुंदेली वार्ता ज़रूर इसको और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और तमाम जो समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, यदि आप लोग ऐसी मदद कर रहे हैं तो हम लोगों को बुलाएं, हम लोग ज़रूर आएंगे और आप लोगों की जो रिपोर्टिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।